नमस्कार, मैं हूं कविता ठाकुर और आप देख रहे हैं चैनल हुंकार मीडिया की। दोस्तों, क्या हुआ जब एसपी अनिल राज सरकारी बैठक से लौट रहे थे। अचानक उनकी सरकारी गाड़ी एक सुनसान हाईवे पर खराब हो गई। फिर जो हुआ, देखकर आप सभी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, आज की यह कहानी एसपी अनिल राज सिंह की है, जो मध्य प्रदेश के एक छोटे जिले में पदस्थ थे। देर रात एक सरकारी बैठक से लौट रहे थे। अचानक उनकी सरकारी गाड़ी एक सुनसान हाईवे पर खराब हो गई। चालक ने बताया कि इंजन में समस्या है और इसे ठीक करने में वक्त लगेगा। चारों तरफ घना अंधेरा था, रात का समय था। अनिल ने सोचा कि किसी ट्रक या गाड़ी से लिफ्ट ली जाए। तभी उन्होंने दूर से एक भारी ट्रक आता देखा। उन्होंने हाथ देकर ट्रक को रुकने का संकेत दिया। ट्रक ड्राइवर पहले थोड़ा झिझका, मगर जब उसने एएसपी साहब की सरकारी वर्दी देखी तो रुक गया। साहब, कहाँ जाना है? ड्राइवर ने पूछा। बस शहर तक छोड़ दो, अनिल ने जवाब दिया। ठीक है, बैठिए, ड्राइवर ने कहा और ट्रक में चढ़ने का इशारा किया। जैसे ही अनिल ट्रक में बैठे, उन्होंने महसूस किया कि ट्रक के पिछले हिस्से से हल्की हल्की सिसकियों की आवाज आ रही थी। अंधेरे में उन्हें यह समझने में थोड़ा समय लगा कि यह आवाजें किसकी हैं। क्या लाद रखा है पीछे? अनिल ने संदेह भरे लहजे में पूछा। ड्राइवर और क्लीनर एक दूसरे की ओर देखने लगे। साहब, बस सामान है, कपड़े और कुछ फर्नीचर, ड्राइवर ने जवाब दिया, लेकिन अनिल को कुछ अजीब महसूस हुआ। उन्होंने जेब से मोबाइल निकाला और टॉर्च ऑन कर ट्रक के अंदर झांकने की कोशिश की। तभी क्लीनर ने तेजी से ट्रक का पर्दा गिरा दिया। क्या एसपी अनिल राज सिंह को अंदाजा हो गया था कि ट्रक में कुछ गड़बड़ है? एसपी अनिल राज सिंह को ट्रक के पिछले हिस्से से आती सिसकियों की आवाज ने बेचैन कर दिया था। ड्राइवर और क्लीनर के हाव भाव देखकर यह साफ था कि वे कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे थे। अनिल ने अपने चेहरे पर कठोरता लाते हुए कहा, पीछे क्या है? मुझे देखना है। ट्रक रोको, ड्राइवर हड़बड़ा गया। उसने क्लीनर की तरफ देखा, मानो इशारे से कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन अनिल की सख्त आवाज सुनकर ट्रक रोकना पड़ा। जैसे ही ट्रक रुका, अनिल उतरे और अपनी जेब से मोबाइल की टॉर्च जलाकर ट्रक के पिछले हिस्से की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने पर्दा उठाया, उनका दिल धक से रह गया। अंदर करीब 15 लड़कियां डरी सहमी हुई बैठी थीं। उनकी आंखों में डर और बेबसी साफ झलक रही थी। कुछ के कपड़े फटे हुए थे, कुछ रो रही थीं और कुछ इतनी सहमी हुई थीं कि हिलने की भी हिम्मत नहीं कर पा रही थीं। यह क्या हो रहा है? अनिल का गुस्सा 7वें आसमान पर था। ड्राइवर और क्लीनर अब तक सन्न रह चुके थे। ड्राइवर ने घबराते हुए कहा, साहब, हम तो बस गाड़ी चला रहे हैं, हमें नहीं पता कि इसमें क्या है। अनिल ने तुरंत अपनी जेब से फोन निकाला और स्थानीय थाने को कॉल मिलाया। मैं एएसपी अनिल राज बोल रहा हूं, तुरंत हमारी लोकेशन पर पुलिस फोर्स भेजो। एक ट्रक में लड़कियों की तस्करी हो रही है। ड्राइवर को अब समझ आ गया था कि वह बच नहीं सकता। उसने ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की और भागने की कोशिश की, लेकिन अनिल ने झपट कर चाबी निकाल ली। अब कोई नहीं भागेगा, अनिल की गरजती हुई आवाज गूंज उठी। लड़कियों को देखकर उनका खून खौल रहा था। उन्होंने लड़कियों से पूछा, तुम्हें कहाँ ले जा रहे थे? लेकिन ज्यादातर लड़कियां इतनी सदमे में थीं कि कुछ बोल ही नहीं पा रही थीं। एक लड़की, जो शायद सबसे हिम्मती थी, कांपती आवाज में बोली, हमें कहीं बाहर ले जाया जा रहा था, हमें जबरदस्ती उठाया गया। इतने में दूर से पुलिस की गाड़ियों की लाल नीली बत्तियां चमकने लगीं। गाड़ियां तेजी से ट्रक के पास आकर रुकीं और इंस्पेक्टर विजय वर्मा दौड़ते हुए आए। सर, यह क्या मामला है? अनिल ने इशारा किया। देख लो खुद और इन दोनों को गिरफ्तार कर लो। पुलिस ने ड्राइवर और क्लीनर को दबोच लिया। लेकिन तभी क्लीनर हंसने लगा। साहब, हमें पकड़कर क्या मिलेगा? हम तो सिर्फ मोहरे हैं, असली खेल तो किसी और का है। अनिल ने उसे घूरा, किसका खेल? कौन है इसके पीछे? क्लीनर की हंसी और तेज हो गई। यह जानकर आपके होश उड़ जाएंगे, साहब, उसकी रहस्यमयी हंसी ने एसपी अनिल राज सिंह की बेचैनी बढ़ा दी थी। उन्होंने तुरंत इंस्पेक्टर विजय वर्मा को आदेश दिया, इसे थाने ले चलो और सख्ती से पूछताछ करो। अनिल ने आदेश दिया। लेकिन तभी क्लीनर ठहाका लगाकर बोला, साहब, हमें तो पकड़ लिया,
लेकिन असली खिलाड़ी तक पहुंच पाओगे क्या? अनिल की आंखों में गुस्सा था, लेकिन वह संयम से बोले, देखते हैं किसका नाम निकलता है। थाने पहुंचकर इंस्पेक्टर विजय वर्मा और उनकी टीम ने ड्राइवर और क्लीनर से कड़ाई से पूछताछ की। कुछ ही घंटों में ड्राइवर टूट गया और उसने सब उगल दिया। साहब, इस धंधे के पीछे जिले के ही बड़े नेता का हाथ है। नाम है विधायक प्रताप सिंह। यह सुनते ही अनिल का माथा ठनका। प्रताप सिंह एक ताकतवर नेता था, जिसके ऊपर पहले भी कई आरोप लगे थे, लेकिन कभी कोई सबूत नहीं मिला। और लड़कियों को कहाँ ले जाया जा रहा था? अनिल ने कड़े स्वर में पूछा। साहब, इन्हें नेपाल बॉर्डर के पार ले जाकर बेच दिया जाता। हर महीने 2-3 ट्रक ऐसे ही भेजे जाते हैं। अनिल को समझ आ गया था कि यह सिर्फ एक ट्रक नहीं था, बल्कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक बड़ा रैकेट था। उन्होंने तुरंत लड़कियों के मेडिकल चेकअप और सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दिया। इसके बाद उन्होंने एक खतरनाक योजना बनाई। अनिल ने इंस्पेक्टर विजय वर्मा को बुलाया और कहा, मैं खुद विधायक से मिलूंगा। लेकिन बिना किसी शक के रात के अंधेरे में अनिल अपने साधारण कपड़ों में विधायक प्रताप सिंह के फार्म हाउस पहुंचे। उनके साथ कुछ पुलिसकर्मी भी थे, लेकिन सादे लिबास में। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, सामने बैठे विधायक ने तंज कसते हुए कहा, अरे एसपी साहब, रात को हमारे गरीब खाने में कैसे? अनिल मुस्कुराए, बस ऐसे ही, सोचा कुछ मीठा तीखा हो जाए। प्रताप सिंह हंसने लगा, आप बहुत सीधे हैं साहब, दुनिया में रहना है तो थोड़ा सिस्टम समझिए। अनिल ने गहरी नजरों से उसे देखा और बोले, सिस्टम समझ ही रहा हूं। ट्रक में मिली 15 लड़कियों के बारे में क्या ख्याल है? विधायक के चेहरे से हंसी गायब हो गई। आप क्या कहना चाहते हैं? उसने गंभीर स्वर में पूछा। अनिल ने फोन निकाला और प्ले बटन दबाया। ड्राइवर की रिकॉर्डिंग गूंज उठी, साहब, इस धंधे के पीछे प्रताप सिंह है। विधायक के चेहरे का रंग उड़ गया। आपके पास कोई ठोस सबूत नहीं है एएसपी साहब? उसने गरजते हुए कहा। अनिल ने जेब से एक कागज निकाला और टेबल पर फेंक दिया। यह रहा गैर जमानती वारंट और बाहर पूरी पुलिस फोर्स खड़ी है। अब बच सकते हो तो बच लो। प्रताप सिंह ने बंदूक निकालने की कोशिश की, लेकिन तभी इंस्पेक्टर विजय वर्मा और उनकी टीम अंदर घुसी और उसे दबोच लिया। अगले दिन पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विधायक प्रताप सिंह और उसके गुर्गों की गिरफ्तारी का खुलासा किया। एसपी अनिल चौहान के साहसिक फैसले से एक बड़े मानव तस्करी गिरोह का पर्दाफाश हो गया। लड़कियों को सरकारी देखभाल में रखा गया और उन्हें उनके परिवार तक पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू हुई। अनिल को राज्य सरकार से सम्मान मिला और उन्होंने प्रण लिया कि जब तक वह प्रशासन में है, ऐसे अपराधियों को मिटाकर ही रहेंगे। विधायक प्रताप सिंह की गिरफ्तारी के बाद पूरे जिले में हड़कंप मच गया। राजनीतिक गलियारों में हलचल थी। कुछ नेता उसकी गिरफ्तारी को साजिश बताने लगे, तो कुछ चुप्पी साध गए। लेकिन अनिल को इस बात की परवाह नहीं थी। उसके लिए सबसे जरूरी था इस पूरे रैकेट की जड़ तक पहुंचना। इंस्पेक्टर विजय वर्मा ने बताया कि पूछताछ के दौरान प्रताप सिंह ने किसी शाहजी का नाम लिया था। शाहजी कौन है? अनिल ने कड़ाई से पूछा। प्रताप सिंह ने एक हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, जिस दिन तुम शाहजी तक पहुंचोगे, तुम्हें अंदाजा होगा कि असली ताकत किसके पास है। अनिल को समझ आ गया कि यह खेल जितना दिख रहा था, उससे कहीं बड़ा था। उसने तुरंत राज्य सरकार से स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) की मदद मांगी। एसटीएफ की टीम जिले में सक्रिय हो गई। इस बीच पुलिस को बॉर्डर एरिया में एक गुप्त अड्डे की सूचना मिली, जहां लड़कियों को नेपाल ले जाने से पहले छिपाया जाता था। अनिल खुद अपनी टीम के साथ उस जगह छापेमारी के लिए निकल पड़ा। क्या वह शाहजी तक पहुंच पाएगा? क्या यह गिरोह पूरी तरह खत्म हो पाएगा? तो दोस्तों, उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। हमारा उद्देश्य केवल मनोरंजन ही नहीं, बल्कि आपको जागरूक बनाना भी है, ताकि समाज में फैले अपराधों को समझा जा सके और उनके खिलाफ सतर्क रहा जाए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि यह जानकारी और लोगों तक पहुंचे। साथ ही अपने विचार और सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय श्री राम लिखकर हमें बताएं कि आप अगली कहानी किस विषय पर देखना चाहते हैं, और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और सच के साथ खड़े रहें। आपका कीमती समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।
फिर मिलते हैं एक नई रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।